मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ नीतियाँ बनाई है और आप उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते, तो क्या आपको वो स्कूल पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। तो हेलो दोस्तों, चायोर चैप्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जैसे शब्द जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या संबंध है। फिर हम बात करेंगे, क्या सरकार की आलोचना करना देश विरोधी है? क्या हर प्रोटेस्ट सही होता है? और हमारे अधिकार क्या हैं और संविधान क्या कहता है? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या होती है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसका अर्थ है कि जनता मतदान के द्वारा सरकार को चुनती है, जो जनता के लिए कानून निर्माण और नीति निर्माण का कार्य करते हैं। इसमें जनता चाहे तो किसी सरकार को हटा भी सकती है और जनता चाहे तो किसी की भी सरकार बना सकती है। जनता चाहे तो सरकार से सवाल भी पूछ सकती है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सर्वोच्च होती है। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार द्वारा किसी नीति निर्माण में गलती हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो उसका दोष दूसरों पर मढ़ने के बजाय अगर सरकार खुद उसका उत्तरदायी लेती है और उसका समाधान करती है, तो उसे अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार ने निर्णयों, कार्यों और वादों के प्रति उत्तरदायी रही। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि सरकार अपने कार्यों का हिसाब दे, वादे पूरे करने की जिम्मेदारी ले, जनता सवाल पूछ सके और मीडिया, न्यायपालिका और संस्थाएं निगरानी सरकार पर रखे। अब हम बात करते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ट्रांसपेरेंसी को हम एक ईमानदारी शब्द से जोड़ सकते हैं, जिसमें नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और किसी दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसे हम आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी में जानकारी जनता के लिए खुले, स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध होती है। इसकी कुछ प्रमुख बातें, जैसे कि जानकारी इसमें छुपाई नहीं जाती, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट होती है और जनता को सही जानकारी मिलती है और भरोसा और विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र में जनता अपने अधिकारों के लिए धरना, प्रोटेस्ट, मूवमेंट, रैली और हड़ताल जैसे तरीकों से अपनी आवाज़ उठाती है। धरना, जिसमें एक शांतिपूर्ण एक स्थान पर बैठकर अपनी मांग को रखना। प्रोटेस्ट, किसी नीति या घटना के विरोध में अपनी असहमति को जताना। मूवमेंट होता है, ये एक बहुत बड़े लेवल पर होता है पूरे नेशन में, जो किसी एक बड़े बदलाव की मांग करता है। रैली होती है, जिसमें किसी मुद्दे के समर्थन में एक समूह में जुलूस निकाला जाता है। फिर बात करते हैं हड़ताल की, जो कि हमें ज़्यादातर कर्मचारियों द्वारा देखने को मिलता है। ये सभी तरीके लोकतंत्र में हमारी आवाज़ बुलंद करने के साधन है, लेकिन इन्हें हमेशा शांतिपूर्ण, संवैधानिक और जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों। आजकल हमें सीजेपी का प्रोटेस्ट ज़्यादा देखने को, सुनने को मिल रहा है। तो प्रोटेस्ट क्यों? अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए, नीतियों में बदलाव की मांग करने के लिए और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रोटेस्ट जरूरी है। इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव होते हैं कि जनता में जागरूकता बढ़ती है, सरकार जवाबदेह बनती है, नीतियों में सुधार होता है और भागीदारी भी बढ़ती है और इससे समाज में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिंसा की संभावना बढ़ जाती है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है, जैसे कि हमें रोड जाम जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, यातायात व जनजीवन बाधित होता है और कानून व्यवस्था पर दबाव बनता है। लेकिन क्या हमारे संविधान में इसकी कोई व्यवस्था की गई है कि हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 19 हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि 19(1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 19
फोर्थ हमें भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता देता है। फिफ्थ भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 6 कोई भी व्यवसाय, पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। इसका अर्थ है कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन से कहीं पर भी एकत्र हो सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 नागरिकों की आवाज़, विचार, संगठन और प्रगति की नींव है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर हमारे पास आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता तो आप अपनी आवाज़ किस तरह उठाते। भारत के कुछ प्रमुख आंदोलन, जैसे कि ऐतिहासिक आंदोलनों की बात करें तो असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और जेपी आंदोलन, जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया गया था। वर्तमान में हम आंदोलनों की बात करें तो किसान आंदोलन, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण के लिए आंदोलन चलते रहते हैं, जैसे कि वर्तमान में उत्तराखंड में चल रहे हैं। महिला सुरक्षा आंदोलन, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए भी देश में विभिन्न अलग अलग जगहों पर आंदोलन होते रहते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिकों के अधिकारों के लिए भी आंदोलन होते रहते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि वर्तमान में चल रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग कर रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा सरकार की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को नहीं मिली। आप सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हर प्रोटेस्ट अपने आप में अलग होता है। तो उस प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है और उस प्रोटेस्ट को समर्थन करने से पहले हमें उसके सभी पक्षों को जानना ज़रूरी है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान क्या है। एक जागरूक नागरिक होना जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे, जवाबदेह सरकार होना जो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी हो और जवाब दे, पारदर्शिता, खुली और ईमानदार शासन व्यवस्था जहां जानकारी सबके लिए उपलब्ध हो, शांतिपूर्ण आंदोलन जो परिवर्तन लाए बिना हिंसा के, संवाद और संविधान के दायरे में रहकर, संविधान का सम्मान करना। संविधान ही हमारे अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से अपनी आवाज़ उठाने का भी अधिकार है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।